अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 32 अध्याय उसकी 1 आयत से और 7 आयत से पढ़ेंगे। क्या ही धन्यवाद जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्यवाद पुरुष मनुष्य जिसका अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, जिसके आत्मा में कपट ना हो। तू मेरे छिपने का स्थान, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारा के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच मेरे खुदा तो हमारी चारों रक्षा करने वाला परमेश्वर पिता, हमें हर मुसीबत समस्या से पिता छुड़ाने वाला परमेश्वर आप मेरे पिता। और प्रभु इस समय वचन और प्रार्थना द्वारा हमारी से बातें कर, जो देख रहे सुन रहे पिता, आज के वचन से आज की प्रार्थना द्वारा आशीष होने पाए मेरे पिता। आपके राज्य के वारिस बनने से होने दे परमेश्वर पिता। आज का वचन सभी जो सोगना फल है पिता, फलवंत होकर आशीष पाए पिता परमेश्वर। हर व्यक्ति का प्रभु पाप ढापा जाए प्रभु, हर एक व्यक्ति का पाप क्षमा कर प्रभु जी, और सभी को धोकर पवित्र ईश्वर आपके राज्य के वारिस बनने से होने दे परमेश्वर पिता। सपुत्र आत्मा शब्द मेरे पिता प्रार्थना सुना आशीष दे। धन्यवाद खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसके पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा कपट ना हो। तू मेरे छिपने का स्थान, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा और तू मेरे चारों ओर से छुटकारा के गीतों से घेरा लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझे कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो मनुष्य धन्य परमेश्वर के सामने जिसके पाप क्षमा किया गया, जिसके अपराध क्षमा किया गया, लेकिन जिसके अंदर कपट है उसको परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करता है, उनके पाप बने रहते हैं। लेकिन जो अपने पश्चाताप का अंगीकार करके अपने पापों को पश्चाताप करके वो काम छोड़ देता है, पुरानी अभिलाषों का काम, शरीर का काम छोड़कर परमेश्वर की ओर आता है, तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और हमें संकट से बचाता है। हमारे जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत काम करता है और हमें वो मार्ग दिखाता है अपना, और हमें अपने मार्ग पे चलाता, हाथ पकड़कर हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। क्योंकि जब मेरे अजीजों हम देखते हैं याकूब की जब परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल रहा था, तो परमेश्वर ने याकूब से कहा कि हे याकूब मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। इधर उधर मत ताक, मैं तेरे यहोवा परमेश्वर करके यहाँ पर कहता, याकूब से भी कहा गया और यशायाह से भी कहा गया, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे यहोवा परमेश्वर में तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हें दाहिने हाथ पकड़ कर चलाऊंगा। तो हमारा यहोवा परमेश्वर हमारी रक्षा करता, हमारी अगुवाई करता है। लेकिन किन लोग करता है? जो लोग पाप करना छोड़ देते हैं और बुरा काम करना छोड़ देते हैं, झगड़ा करना छोड़ देते हैं, विचार करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के डर और भय में चलते प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोगों की परमेश्वर अपने दूत भेजकर रक्षा करता है, उनकी अगुवाई करता कि वो अच्छे चले, ठोकर लगे, लेकिन आस्कार बनकर स्वर्ग राज्य के वारिस बने। हालेलुया। और कहता है कि तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनको उमंग, लगाम और राज से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। हालेलुया। वो कहता है, उदाहरण देकर कहता है कि तुम खच्चर और घोड़े के समान ना बन, जिसके मुंह में लगाम लगाया देता है, वो जब लगाम नहीं होती वो समझ नहीं पाते। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे खच्चर गधे के समान नहीं बना के समझदार बनना है, क्योंकि घोड़ा खच्चर क्या होता है, उनको डेली उनको उनकी लगाम पकड़ के चलाना पड़ता है, तभी वो चल पाते हैं, इससे नहीं चल पाएंगे। वैसे हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आ गया, जो उसका वचन आ गया, उसकी ब्लेसिंग आ गई है, तो हमें गधे और खच्चर के समान फिर से वही काम नहीं करना जो संसार में करते थे, लेकिन हमें सयाना बनकर परमेश्वर के राज्य के वारिस बनना है, उसकी इच्छाओं को पूरी करना है, उससे प्रार्थना विनती करना है, ताकि हमारे पाप क्षमा और हमारा अधर्म क्षमा होकर हमारे अगुवाई परमेश्वर कर सके। हालेलुया। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया। मेरे अजीज, दुष्ट वो व्यक्ति है जो परमेश्वर का वचन सुनकर अनसुना करके अपनी मनमानी करता शरीर के अनुसार चलते हैं और अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, वो लोग दुष्ट है और उनको पीड़ा होगी, कभी वो सहन नहीं कर पाएंगे। इतनी पीड़ा होगी कि वो कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह को समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वे उस बात को वो भूल गए कि परमेश्वर में क्या कहता है, और उस बात को भूलकर वो वही काम कर रहे थे, जो कर रहे थे वही कर रहे, इसलिए उनको पीड़ा मिला और वो दुख मिला और ऐसा मिला कि वो कभी सहन नहीं कर पाएंगे। हालेलुया।
और लेकिन परमेश्वर कहता है कि धर्मी लोग यहोवा की चारों ओर से घिरा रहेगा। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते, जब आज्ञाकारी बनते हैं, तो परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। उसके चारों ओर हमारे जीवन के चारों ओर उसके अनुग्रह और उसकी छाया बनी रहती है, उसकी आत्मा रहती है, और हम उसके चारों ओर हमारे जीवन उसके प्रभु का अनुग्रह से चारों ओर हमारे जीवन में अनुग्रह परमेश्वर की यहोवा का बना रहता है, और हम पवित्र रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं, और हमारी परमेश्वर अगुवाई करता है। हालेलुया। और लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जयजयकार करो। हालेलुया। कहता है कि हे धर्मियों, परमेश्वर यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने आप और मेरे पापों को क्षमा किया है, आप और मेरे पापों का धर्म को क्षमा कर दिया है, और हमारी अगुवाई करा। उस परमेश्वर का हमें आनंद करना है कि प्रभु मेरी अगुवाई करता है, प्रभु मुझे चलाता है, प्रभु मुझे सिखाता समझाता है। उस खुदा का में धन्यवाद करके हमें आनंदित होना, ताकि वो परमेश्वर आगे भी स्वर्ग राज तक हमें पहुंचा सके। हालेलुया। तो मेरे आज जो आज से हमें प्रार्थना योद्धा बनना है, राजदूत बनना है परमेश्वर के, और उसके राज्य के वारिस बनना है, दूसरे के लिए आशीष बने सा हमें बनना है। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच मेरे खुदा, जिनके पाप क्षमा, जिसका धर्म क्षमा हो चुके मेरे पिता, आपने कहा वो फिर से वो काम ना करे जो दुष्ट लोग करते हैं, और कभी वो अधलोक में जाएंगे, और वो कभी भी उनके ऊपर पीड़ा है, और कभी भी उनका दुख जो पड़ेंगे वो कभी सहन ना पाएंगे। कहा मेरे परमेश्वर पिता, आज आपके बेटा बेटे देख रहे पिता, सबके डर आपके भय में चले मेरे पिता, धर्मी बनकर चले पिता, आपकी खोज करने वाले बने, आपसे प्रार्थना विनती करने वाले बने, आपके राज्य के वारिस बने, हमें सबकी इच्छाओं पूरी करने वाला बने। ऐसा तो बना परमेश्वर पिता, सभी जीवन में तेरा आत्मा काम करे, आपके कार्य करे, और आपके राज्य वारिस बने। सौंपते परमेश्वर पिता, सौंपते मेरे पिता प्रार्थना के लिए धन्यवाद मेरे खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू, और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह के। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।